Hi, my name is Sasank and you are watching University Things. In this part of video, we'll discuss how we can find the sum of n natural numbers using recursion. So far, in this video, we'll talk about what is recursion and then we'll talk about what is time complexity and what is space complexity of the function what we will write today. Okay, so let's start. किसी नंबर को जैसे n नेचुरल नंबर अगर हमारे पास है तो n नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना है तो हम लोग उसके लिए तीन अप्रोच लगा सकते हैं। पहला तो होता है फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं, दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं इटरेटिव वे और तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं रिकर्सिव वे का। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन सा वे अच्छा है और हम लोग किस वे का हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि फॉर्मूला का यूज करके कैसे हम लोग करते हैं। तो फॉर्मूला होता है n नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। बस ये इजी होता है। जैसे 5 नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो 5 इंटू फाइव प्लस वन, 5 इंटू सिक्स बाई टू, 2 3 जा 6, 5 3 मतलब 5 इंटू सिक्स अपॉन टू, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, आंसर आ जाएगा 15। दैट्स ऑल, इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो हम लोग फंक्शन लिखने के लिए हम लोग सीधा कर देंगे कि इंट मैंने ले लिया, कोई फंक्शन ले लिया सम, और सम में एक कोई पैरामीटर ले लिया मैंने n। ठीक है, और इस मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिटर्न कर रहा हूं सिंपली रिटर्न n इंटू n माइनस n प्लस वन अपॉन टू। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा फॉर्मूला वे। ठीक है, अगर हम इटरेटिव वे की बात करें, इटरेटिव वे की, तो हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं हम लोग इंट सम, कोई फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन में हमने क्या किया कि इंट n हमने रख दिया, कोई पैरामीटर ले लिया और इस पैरामीटर में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम रखा मैंने सम। मैं लिख रहा हूं इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर लूप डिफाइन करूंगा। जैसे हमें 5 नंबर का सम निकालना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे 5 बार लूप को रन करना पड़ेगा ना, 5 से लेके 1 तक, तो हमें n टाइम्स को लूप को रन करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखते हैं कि फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल टू n एंड देन i प्लस प्लस। सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग हर बार हमें सम को ऐड करना होगा, तो सम इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस i। ठीक है, और लूप से बाहर हम लोग रिटर्न कर देंगे सम। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में चेक करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है। जैसे हमने इंट i इक्वल टू 1 रखा, सर हमने 5 लिया था, तो 5 जब पहली बार आया सम इक्वल टू 0 है, पहली बार सम का वैल्यू 0 है। पहली बार जब लूप आया तो लूप पहली बार i का वैल्यू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, तो 5 सही है। अब अंदर आएगा इसमें, तो पहली बार सम का वैल्यू 0, i का वैल्यू 1, 0 प्लस 1। अब लूप चलेगा, प्लस होगा, 2 आ जाएगा, अब वैल्यू i का वैल्यू 2 हो गया, 2 प्लस 1 3। अब सम का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब तीसरी बार i का वैल्यू कितना होगा, 3। तो अब तीसरी बार हमारा i का वैल्यू हो गया 3। तो अब लूप में पहले से ही 3 है, सम का वैल्यू पहले से ही 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस i 4, सॉरी 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो अभी सम का वैल्यू हमारा कितना हो गया 6। अभी हमारा जो सम का वैल्यू है वो सम का वैल्यू हो गया हमारा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, सम का वैल्यू तो हमें मिल गया 6। अब अगली बार लूप रन करेगा, तो अगली बार लूप रन करेगा तो i था 3, अब i कितना हो जाएगा 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10। अब अगली बार फिर i का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 10 प्लस 5 15, मतलब ये फंक्शन कितना रिटर्न कर देगा 15। अब चलते हैं हम लोग रिकर्सिव वे के बारे में कि रिकर्सिव वे क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, जब कोई फंक्शन है, लेट्स टेक मैंने कोई फंक्शन लिया इंट सम, ठीक है, और इंट सम में कोई पैरामीटर लिया मैंने इंट n, और इस इंट सम इंट n को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इंट सम मैंने फंक्शन लिया, इसे पैरामीटर लिया इंट n, और इस फंक्शन को जैसे अगर हम यहाँ पे सम n माइनस 1 फिर से, यानी कि इसी फंक्शन के इनसाइड अगर सेम फंक्शन को मैं कॉल कर दे रहा हूं तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रिकर्सन। बट रिकर्सन में क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसी कंडीशन होना चाहिए जहां से फंक्शन टर्मिनेट हो, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। लिखते हैं कैसे हम लोग फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई फंक्शन लिया इंट सम, और सम में मैंने पैरामीटर जो फीड किया वो है इंट n। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि इफ n इज लेस देन आर इक्वल टू 1 देन रिटर्न n, क्योंकि
अगर, और यहाँ पे एल्स पार्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, देखिए अब यहाँ पे क्या समझते हैं हम लोग, अगर n क्यों रिटर्न करें, लेस देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि अगर n का वैल्यू अगर 0 है तो हमें सम भी तो 0 ही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू 1 तो मैंने क्या किया, रिटर्न n कर दिया। अब एल्स, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया एल्स में। अब हमें एल्स में कैसे करेंगे, देखिए समझिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर 5 नेचुरल नंबर को ऐड करना होगा तो इतना लिखना पड़ेगा। अगर हमें 6 नेचुरल नंबर को ऐड करना पड़ेगा तो इतना लिख रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, अगर 7 का लिखना हो तो एक और लिखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर 5 नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना है तो पहले हमें 4 नेचुरल नंबर को सम करना है, उसके बाद 5 वाला ऐड कर देना। मतलब अगर n नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे ना, सम n - 1 + n, नहीं, और यही चीज हमें यहाँ पे रिटर्न कर देनी, रिटर्न सम n - 1 सॉरी प्लस n, सम n - 1 + n। ये आपका फंक्शन जो होगा वो सम ऑफ n नेचुरल नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने कोई इंड का वैल्यू इसमें 5 लिया, तो मैंने पहली बार सम 5 लिया, अब सम किसके लिए कॉल होगा, लेस देन और इक्वल टू 1, नहीं लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये किसके लिए, n - 1 के लिए कॉल होगा। लेट्स टेक, अब किसके लिए कॉल होगा, सम 4 के लिए, और इसमें ऐड क्या होगा 5। अगली बार n - 1 के लिए फिर कॉल होगा तो 3 के लिए कॉल होगा, इसमें ऐड क्या होगा 4। अगली बार 2 के लिए कॉल होगा, इसमें ऐड क्या होगा 3। अगली बार 1 के लिए कॉल होगा, इसमें ऐड क्या होगा 2। अब फंक्शन चेक किया, सम इज लेस देन और इक्वल टू 1, यस लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया क्योंकि अब आगे कॉल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 1 + 2, यहाँ पे रिटर्न हो गया 3, ये 3 यहाँ पे रिटर्न हुआ, ठीक है। ये 3 यहाँ पे रिटर्न हुआ तो 3 + 3 6, 6 यहाँ पे रिटर्न हुआ तो 6 + 4 10, 10 यहाँ पे रिटर्न हुआ तो 10 + 5 15। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया 15। तो इस तरह से ये काम करेगा। अगर लूप की हम लोग बात करें तो लूप वाले केस में हमारा क्या होता है, लूप वाले केस में हम लोग पहले से ही बात कर चुके काम कैसे करेगा और फॉर्मूला वाला कैसे। लूप वाले केस में काम कैसे करेगा, जैसे 5 होगा, i का वैल्यू हर बार बढ़ेगा और हर बार वैल्यू को ऐड करना है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे n की किसी वैल्यू के लिए हमें बस एक ही बार फंक्शन को रन करना है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 यानी कांस्टेंट ऑर्डर की है। अगर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर n का वैल्यू अगर हम 5 लिखें तो हमें लूप को कितनी बार रन करना पड़ेगा, 5 बार रन करेगा। अगर n का वैल्यू अगर हम 6 लिखें तो हमें लूप को 6 टाइम्स रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर n की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने n = 5 लिया था तो कितने रन करने पड़े, कितने कॉल करने पड़े, 1 2 3 4 5 कॉल्स। तो यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर n। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑर्डर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे ऑर्डर n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और यहाँ पे भी ऑर्डर n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसे बिग ऑफ n बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पेस लगेगा, ठीक है। बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस होगा। क्यों कांस्टेंट स्पेस होगा, क्योंकि स्पेस जो होगा वो एक ही बार क्रिएट होगा मेमोरी में। यहाँ पे भी कांस्टेंट स्पेस ही रहेगा क्योंकि लूप एक बार फंक्शन एक ही बार कॉल हो रहा है तो मेमोरी में स्टैक के अंदर एक ही बार स्पेस एलोकेट होगा। लेकिन यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n की होगी। क्यों ऑर्डर n की होगी, क्योंकि अगर n = 5 के लिए कितनी बार फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है, 5 टाइम्स। तो ये सभी 5 टाइम्स जितने भी वेरिएबल्स होंगे सभी के रिकॉर्ड्स स्टैक के अंदर बनेंगे, तो n रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर n होगी। यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर कांस्टेंट ऑर्डर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n, और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ऑर्डर 1 के बराबर होगी। तो ऑफ कोर्स अगर हमें किसी प्रोग्राम में लिखना होगा तो ये वाला वे जो होगा वो सबसे बेटर होगा। ऑल्दो दिस इज हाउ यू राइट a recursive function to find the sum of n natural number. Thanks for watching this video. We'll see you in the next one.